नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि इलस्ट्रेटर में किस तरह से हम लोग मंडला डिज़ाइन बना सकते हैं, जो कि बहुत जगह यूज़ होते हैं, बहुत ही डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। तो मंडला डिज़ाइन की बहुत डिमांड है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मंडला डिज़ाइन सर किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, नए नए तरीके से मंडला डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो कम्प्लीटली बेस्ड है मंडला डिज़ाइन के ऊपर में इलस्ट्रेटर में। तो चलिए सीधा जंप करते हैं अपने कंप्यूटर में। ओके, तो आज की जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली बेस्ड है हमारा रिपीट टूल एंड देन मंडेला डिज़ाइन के ऊपर में। तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो आप उसको एज अ सिमिलर यूज़ भी कर सकते हो, रिपीट एंड मंडेला डिज़ाइन को। तो चलो दिखाता हूँ कि आप रिपीट कमांड से क्या बना सकते हो एंड देन मंडेला से क्या बना सकते हो। देखो, रिपीट टूल से आप किसी भी तरह का इनविटेशन कार्ड वगैरह जो होते हैं या इनविटेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ बनाना चाहते हो या बिजनेस कार्ड बना सकते हो, तो रिपीट कमांड से भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनते हैं। एंड देन मंडेला से आप क्या कर सकते हो, कुछ भी अगर आप फेस्टिवल सीज़न है तो मंडेला डिज़ाइन बहुत यूज़फुल होते हैं। इवन दो आप अपने गारमेंट के ऊपर में भी मंडेला डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत यूज़फुल है, बहुत जगह यूज़ होते हैं मंडेला डिज़ाइन एंड देन रिपीट कमांड के थ्रू भी। तो चलो मैं फर्स्ट दिखाता हूँ रिपीट आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो रिपीट कुछ बहुत ही इजी चीज़ है, आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप डिज़ाइन ले लो। लाइक मैंने यहाँ पे स्टार का शेप ऐसे मैंने बना दिए हैं एंड देन इस स्टार शेप में मैंने क्या किया है, कलर फिल कर दिया है। कोई भी आप कलर फिल कर दो ऐसे एंड देन स्ट्रोक मैं रिमूव कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। मैंने स्टार बना दिए। अब आपको जाने कहाँ है, ऑब्जेक्ट में आप चले जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिंपल सा रिपीट। तो रिपीट में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक एक होता है आपका रेडियल, दूसरा होता है ग्रिड एंड देन थर्ड होता है हमारा मिरर। तो फर्स्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रेडियल। तो जैसे ही आप रेडियल लोगे तो देखो यहाँ पे आपका स्टार, आपके जो स्टार आपने जो बना रखे थे कुछ इस तरह से हो गए हैं। आपको फर्स्ट इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपली पकड़ा एंड देन इस पॉइंट को आपको क्या करना है, जस्ट इंक्रीज़ कर देना है कुछ इस तरह से। तो इससे आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो फर्स्ट। सेकेंड थिंग क्या कर सकते हो, आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्टार के काउंट्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। सी यहाँ से मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसे जस्ट आप इस तरह से मूव करो तो आप स्टार के काउंट्स को भी आप इंक्रीज़ कर पाते हो। एंड देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्टार के काउंट्स को कम भी कर सकते हो, लेस कर सकते हो। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने जो डिज़ाइन बनाया है उसको क्रॉप कर सकते हो कि आपको इतने ही डिज़ाइन चाहिए या फिर इतना डिज़ाइन चाहिए। तो ये बहुत इजी है, कुछ इस तरह से आप बना सकते हो अपने रिपीट कमांड के थ्रू में। चलो अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि रिपीट से मैं क्या बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल ओपन कर रखा है, मैंने कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, ऐसा फिल कलर लेना है एंड देन डबल क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे आप रेडियल ले लो। तो मैंने यहाँ पे कुछ रेडियल इस तरह से ले लिए हैं एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिच कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने जस्ट सिलेक्ट किया, डबल क्लिक एंड देन यहाँ पे लाइट मैंने पिच कलर मैंने ऐसे ले लिए हैं हल्का सा एंड देन अगेन यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो आउटर एरिया है, जो आउटर कलर है उसे भी मैंने क्या किया, जस्ट डबल क्लिक किया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, थोड़े से पिच कलर को मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। ये बेटर है, अच्छे लुक आ रहे हैं, जस्ट इसे ही रखना है एंड देन कंट्रोल 2 कर दो, लॉक कर दो। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं अपने डिज़ाइन को लेकर आता हूँ कुछ इस तरह से एंड देन इस डिज़ाइन को थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्मॉल साइज़ कर दो। तो मैंने थोड़ा सा साइज़ को मैंने डिक्रीज़ कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके आप कर लेना। ओके, तो मैंने थोड़ा सा साइज़ को कम कर रखा है फ्लावर का एंड देन मैं जाता हूँ यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट में जाओ एंड देन यहाँ पे रिपीट में आपको रेडियल ले लेने हैं। तो आप जैसे ही रेडियल लोगे देखो आपका पूरा फ्लावर का जो आपका जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली आपका 360 डिग्री रिवॉल्व जैसे हो गए हैं, मतलब कंप्लीट आपका सर्कल के ऊपर अलाइन हो गए हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें जैसे मैंने दिखाए थे वहाँ पे कि फ़र्स्ट आप क्या करो, साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ से ड्रैग करके आपको साइज़ कितने बड़े चाहिए आप उतने बड़े साइज़ ले सकते हो। यहाँ पे आपका जो फ्लावर है उसके काउंट को भी आप कम कर सकते हो, तो थोड़ा सा डेंसिटी में जो इतने फ्लावर्स हैं उसको मैं थोड़ा सा कम डेंस कर देता हूँ, मतलब बहुत रिड्यूस कर देता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा मैंने कम कर दिया यहाँ से, फ्लावर के काउंट्स को मैंने थोड़े कम कर रखे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेता हूँ 1 और 2। तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से बना दिए हैं, ये भी मेरे आ गए यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप चाहो तो इस चीज़ को और ड्रैग कर सकते हो। ओके, मीन्स आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, बट मुझे ये क्रॉप नहीं चाहिए अभी के लिए।
तो मैं क्रॉप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से कम नहीं कर रहा हूँ, अपने फ्लावर के साइज़ को इतना ही रखता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक ही रखता हूँ। एंड देन थोड़ा सा आप काउंट कम कर सकते हो, एंड देन साइज़ को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ यहाँ से फ्लावर के। तो ये मेरे आ गए यहाँ पे फ्लावर कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं फ्लावर को लेकर आ जाता हूँ, जहाँ पे भी आपको चाहिए सेंटर में, मैं डॉक्यूमेंट के सेंटर में आप लेके आ जाओ फ्लावर को कुछ इस तरह से। ओके, एंड देन यहाँ पे आप जाकर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो, थोड़ा सा साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। मैंने फ्लावर वाले साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया यहाँ पे। ओके, तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। इवन दो आप डबल क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आप जाकर थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। मीन्स आप यहाँ पे डबल क्लिक करके आप अंदर में चले जाओ, आप फ्लावर के अंदर में जाकर साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया है फ्लावर के। ओके, कुछ ऐसा। एंड देन बाहर डबल क्लिक करो, अगेन बाहर आ जाओ आप। एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्चुअली डबल क्लिक करने का मतलब ये होता है कि आप आइसोलेट सिलेक्शन कर रहे हो किसी भी फ्लावर को। तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो मैंने क्या किया, जैसे ही डबल आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप आइसोलेट कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट को जिसे आपने डबल क्लिक कर रखा है। एंड देन इससे आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, आप जितना इंक्रीज़ करना है। अब ये इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब क्या है कि आपके सारे ऑब्जेक्ट आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस तरह से मैंने इंक्रीज़ कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड देन एक एलिप्टिकल शेप क्रिएट कर देता हूँ। तो फिर सेंटर खोजो, सेंटर यहाँ पे आपको मिल गए हैं। एंड देन मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन कुछ इस तरह से मैंने सर्कल क्रिएट कर रखा है। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें वाइट कलर फिल कर देता हूँ। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैंने सिलेक्शन बनाए एंड देन वाइट कलर फिल कर दिया कुछ इस तरह से। आप कुछ ऑफ वाइट कलर ले सकते हो या फिर थोड़ा सा पिच कलर ही आप रख सकते हो, थोड़े बहुत ऐसे। तो ये मेरा कलर है प्रॉपर। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं क्या करता हूँ, इसकी एक और कॉपी बना लो। तो मैंने ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी बना दिया यहाँ पे, सी। एंड देन अलाइन करके मैंने क्या किया, शिफ्ट ऑल्ट से मैंने ऐसे सिलेक्शन ले लिया यहाँ पे। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे ले लिया है ऐसे। एंड देन इसके ऊपर पिंक कलर ले लेता हूँ, एज अ स्ट्रोक ले लेता हूँ मैं। ओके, तो स्ट्रोक भी हो गए मेरे यहाँ पे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, स्ट्रोक होने के बाद आप क्या करो, एक और प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो है स्ट्रोक। बिकॉज मुझे यहाँ पे डैश कैप चाहिए, थोड़े से अच्छे दिखते हैं। तो विंडो में चले जाओ एंड देन यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रोक यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। तो ये मेरा स्ट्रोक है। मैंने क्या किया, स्ट्रोक में सिंपल सा डैश गैप इंक्रीज़ कर दिया, सी। बट डैश बहुत कम है तो मैंने डैश को 10 के जगह मैंने कर दिया लाइक 5, थोड़े से छोटे कर दिए मैंने। अब थोड़े से ठीक दिख रहे हैं मुझे। ये डैश गैप थोड़ा सा और डेंस करना है। देन अगेन आपको क्या करना, 5 की जगह आप 2 कर दो। तो आप थोड़ा से गैप को और भी थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। एंड देन डैश के साथ साइज़ को आप छोटे कर सकते हो एंड देन गैप को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने बना दिए यहाँ पे। एंड देन कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख दो, लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक फ्लावर। तो मैंने फ्लावर लिख दिया है ऐसे, सिंपल सा मैंने कुछ ऐसा डिज़ाइन बना दिया फ्लावर के। एंड देन फॉन्ट को भी आप चेंज कर दो, ऐसा फॉन्ट चाहिए नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा जाता हूँ, अगेन कैरेक्टर यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं, क्लिक करो। एंड देन थोड़े से डिफरेंट वाले कुछ फॉन्ट आप यहाँ पे ले लो, कुछ इस तरह से मैंने फॉन्ट ले लिए यहाँ पे। एंड देन इसको अगेन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पिंक कलर ही रखता हूँ या पिच कलर रखो। ऑलरेडी पिच कलर है तो आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर पे आप जा सकते हो कुछ इस तरह से। और मैंने यहाँ पे फ्लावर लिखकर आप कुछ और भी लिख सकते हो, लाइक फ्लावर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है तो आप फ्लावर लिखकर यहाँ पे लिख दो। लिख देता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन। तो मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब लोगो का मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे कुछ ऐसा। एंड देन आप चाहो तो थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर दो, बिकॉज दोनों फॉन्ट एक ही जैसे लग रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे कैरेक्टर में मैं गया एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से फॉन्ट मैंने ले लिए हैं। बट आप चाहो तो यहाँ पे कुछ तो इस तरह के आप कुछ लिख सकते हो। एंड देन सेम कलर आप चाहो तो अप्लाई कर दो यहाँ पे कुछ ऐसा। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने रख दिए यहाँ पे। एंड देन इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा फॉन्ट थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़े से डिफरेंट फॉन्ट चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, कुछ इस तरह के डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ले लिया यहाँ पे, ड्रीम सिटी सी। तो कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना दिए हैं।
एंड देन यहाँ पे मेरा आ गया है। अब चाहो तो आप इसको अलाइन कर लो, जैसा आपको अलाइनमेंट चाहिए होगा तो दोनों को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया। एंड देन यहाँ पे भी मैंने सिलेक्ट कर लिए एंड देन कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया। एंड देन फिर से दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे थोड़े से आप अलाइन कर सकते हो, सेंटर अलाइन। तो इस तरह के डिज़ाइन में बना सकते हो, बहुत इजी वे में इस तरह के डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये रिपीट कमांड के थ्रू रिपीट कमांड के थ्रू मैंने कुछ इस तरह की डिज़ाइंस बना लिया है मैंने। ओके, तो ये आप बना सकते हो कुछ रिपीट कमांड के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने बना दिया कुछ इस तरह से रिपीट कमांड के थ्रू। तो अभी मैं थोड़ा सा साइज़ कम करता हूँ बिकॉज इसकी एक और कॉपी लेनी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, फिर से आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करो एंड देन प्रेस ऑल्ट करके आप इसकी एक और कॉपी बना दो यहाँ से। तो मैंने कुछ ऐसा आर्टबोर्ड, सेम आर्टबोर्ड मैंने रख दिया यहाँ पे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं एक सिर्फ सिंगल फ्लावर को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया एंड देन आउटसाइड में कंट्रोल वी कर दिया मैंने। तो मैंने वहाँ से एक फ्लावर को मैंने कॉपी करके मैंने फिर से यहाँ पे ले लिया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस फ्लावर से मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया है फ्लावर, कंट्रोल 2 करके बैकग्राउंड को लॉक कर दो एंड देन अगेन फ्लावर को ले लो, आप ऑब्जेक्ट में जाओ, रिपीट पे जाओ एंड देन रिपीट पे जाकर इस बार मैं ले रहा हूँ मिरर। मिरर में क्या होएगा, आप इस तरह से मिरर कर सकते हो, जो भी आपने यहाँ पे ले रखा है ऑब्जेक्ट उसे आप मिरर करके कुछ इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो। तो मैं कुछ इस तरह से सिमेट्रिकल व्यूज़ मैं थोड़ा सा क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे मैंने बना दिए हैं। अब इसको क्या करता हूँ, बहुत डिस्टेंस है तो आप चाहो तो इसको थोड़ा क्लोज भी कर सकते हो कि आपको कहाँ पे लेके आने हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने बना दिए हैं फर्स्ट। तो ये भी एक डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे अगेन दोनों को सिलेक्ट करो एंड देन सेंटर पे लेके आ जाओ, कुछ ऐसा। तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया। यहाँ पे भी आप चाहो तो थोड़ा डिफरेंट कलर आप ले सकते हो एज अ बैकग्राउंड, बट ठीक है मैं ऐसे ही रखता हूँ। या फिर डबल क्लिक करके आप चाहो तो कलर आप चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करो, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में सोच रहा हूँ थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए। आई थिंक ये कलर ज़्यादा बेटर है। तो मैंने कुछ इस तरह से कलर एक फिल कर दिया। तो मैंने कुछ इस तरह से कलर फिल कर दिया एंड देन कंट्रोल 2 करके मैंने लॉक कर दिए एंड देन थोड़ा सा मैंने रोटेट कर दिया कुछ ऐसे। ये हो गया मेरा यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जाकर मैं यहाँ पे आकर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एलिप्टिकल शेप क्रिएट कर दिया कुछ ऐसा। तो यहाँ पे एलिप्टिकल शेप मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिए कुछ ऐसे एंड देन इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा वाइट कलर फिल कर देता हूँ कुछ ऐसा। एंड देन फ्लावर को मैं क्या करता हूँ, अरेंज एंड देन ब्रिंग टू फ्रंट। तो मैंने फ्लावर को थोड़ा सा ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। यहाँ पे भी मेरे आ गए शेप कुछ इस तरह से। एंड देन अगेन मैं क्या करता हूँ, इसकी एक और कॉपी बना दिया यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके। आप इसे थोड़ा सा छोटा कर दो, स्केल कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में निकाल देता हूँ, पता चले कि ये स्ट्रोक है मेरा यहाँ पे। एंड देन आई प्रेस कर दो एंड देन यही फील कलर जो मैंने लिया हुआ है ना, इसे एज अ स्ट्रोक आप ऐसे ले सकते हो यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आप क्या करो, स्ट्रोक को क्या करो, जब भी आप ले रहे हो तो लीनियर कर दो। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप चाहो तो लीनियर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक अप्लाई कर दिए, सिंपल सा मैंने इस तरह से पिंक कलर को मैंने अप्लाई कर दिया स्ट्रोक के ऊपर कुछ ऐसा लाइट सा हल्का सा। तो मैंने स्ट्रोक भी ले लिया, यहाँ पे फिल भी आ गए हैं, कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप कर दो यहाँ पे कुछ ऐसे। एंड देन अगेन फ्लावर को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लो एंड देन इस पे इफेक्ट पे जाओ, स्टाइलाइज पे जाओ एंड देन ड्रॉप शेडो दे दो। तो ड्रॉप शेडो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया कुछ ऐसा। तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो हो गए। ड्रॉप शेडो के डायरेक्शन कौन से रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन मुझे चाहिए। तो आई थिंक ये डायरेक्शन ठीक है, ओके कर दो अगेन। फिर से मैं क्या करता हूँ, इस शेप को भी सिलेक्ट करता हूँ, इफ़ेक्ट में जाता हूँ, इफ़ेक्ट में जाकर मैं फिर से स्टाइलाइज के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दिया कुछ ऐसा। तो मैंने अपने जो भी मैंने डिज़ाइन बनाए थे उसके ऊपर मैंने ड्रॉप शेडो इस तरह से क्रिएट कर दिए हैं। और अगेन मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके। तो मैंने इस तरह से फॉन्ट भी लिख दिया, हैप्पी मदर्स डे का मैंने यहाँ पे रख दिया। सेंटर अलाइन कर दो एंड देन थोड़े से बड़े कर लो आप यहाँ पे, फाइन। तो मैंने टेक्स्ट भी लिख दिया यहाँ पे हैप्पी मदर्स डे का। फॉन्ट का भी कलर आप चेंज कर दो, थोड़ा पिंकिश कलर है तो आप ले सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़े से इसके गैप कम कर देता हूँ, फॉन्ट के बीच का जो लीडिंग ट्रैकिंग कर्निंग, थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, फॉन्ट पे जाता हूँ एंड देन यहाँ से मैंने क्या किया, इसकी जो लीडिंग है उसको मैं कम कर देता हूँ
कुछ इस तरह से, ये काफ़ी है। तो मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे मैंने ले लिए हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे हैप्पी मदर्स डे, कुछ ऐसा। तो आप कुछ इस तरह के से भी आप कुछ इस तरह की भी डिज़ाइन बना सकते हो मिरर के थ्रू। ओके, एक और भी डिज़ाइन है, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे बन जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक और कॉपी आप चाहो तो इसकी कर लो। जैसे कि मान लो मुझे पैटर्न बनाने हैं कुछ ऐसे रिपीटेशन वाले, तो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, सॉरी आप क्या करो, यहाँ पे चले जाओ आर्ट बोर्ड में, एंड देन अगेन एक और कॉपी कर लो। यहाँ पे आर्ट बोर्ड से मैंने क्या किया, एक और मैंने यहाँ पे कॉपी बना दिया कुछ ऐसे, एंड देन ओके कर दिया मैंने। तो आर्ट बोर्ड की एक और कॉपी मैंने ऐसे बना दी है यहाँ पे, फाइन। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो आप सेव कर लो, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने जो डिज़ाइन बनाए थे, आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन दोनों बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे पिंक वाले हैं, यहाँ पे वाइट है, बट स्टिल दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा डिज़ाइन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगेन मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, अच्छे लग रहे हैं तो मैं इसको रहने देता हूँ, एंड देन एक और कॉपी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसा। ओके, तो मैंने ऐसे कुछ कॉपी कर दिए हैं, एंड देन मैं क्या चाहता हूँ इस बार कि मैंने जो भी बनाया यहाँ पे डिज़ाइन उसे डिलीट कर दूँ। यहाँ से सिर्फ एक ही फ्लावर मुझे चाहिए, तो Ctrl+C करता हूँ, कॉपी, एंड देन बाहर में Ctrl+V कर देता हूँ, मीन्स एक कॉपी कर दिया यहाँ पे अगेन। तो अब मेरा यहाँ पे कॉपी आ गया, मैं इससे डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो फ्लावर है यहाँ पे कुछ ऐसे, अब इस फ्लावर को मैं क्या करूँगा, ऐसे ही रहने दो एज इट इज़। अब फिर से ऑब्जेक्ट में जाओ, एंड देन यहाँ पे जाकर मैं लेता हूँ रिपीट में, इस बार मैं ले लेता हूँ ग्रिड। तो ग्रिड आप ले लो, तो ग्रिड में क्या होएगा, आपके पूरे का पूरा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा ऐसा कुछ। आपको करना क्या है, ग्रिड को फर्स्ट इसके ऊपर फिल करना है, फिट करना है आपके आर्टबोर्ड के ऊपर। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा इस तरह से मैंने आर्टबोर्ड में इसे फिट करना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरह से। जैसे जैसे आपको चाहिए होंगे आप यहाँ पे जाकर पहले तो आप इसे थोड़ा सा मूव कर दो, एंड देन ट्राई करो इस पर फिट करने का। तो मैंने फिट कर दिया यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इतना ले लेता हूँ लेफ़्ट में, राइट में, एंड देन बॉटम में। तो ऐसे आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिपीटेशन को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, सी। तो इजी वे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिपीटेशन को जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं उसे कम एंड ज़्यादा कर सकते हो कुछ ऐसा। तो ये देखो, तो बोलने का मतलब है इस तरह से आप ग्रिड वगैरह अप्लाई करके भी आप इसे कुछ इस तरह से बना सकते हो। एंड देन अगर आपको इसे एडिट करने हैं, तो आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए होंगे, तो आप ऑब्जेक्ट में जाओ, रिपीट में जाओ, एंड देन ऑप्शन में जाकर आप चेंज कर सकते हो। लाइक अगर आप रेडियल को अगर कुछ एडिट करना चाहते हो, तो रेडियल को इजी से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ग्रिड में चाहिए तो ग्रिड वाले पे भी आप जाकर कर सकते हो सिलेक्ट करके, एंड देन मिरर में चाहिए तो मिरर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बट बोलने का मतलब है कि इजी वे में आप कुछ इस तरह से डिज़ाइंस बना सकते हो। ऑब्जेक्ट में जाओगे, एंड देन ऑब्जेक्ट में जाकर रिपीट के थ्रू आप ये सभी चीज़ें बना सकते हो। बहुत ही इजी वे में आप इस तरह की डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो था रिपीट का। अब मैं आता हूँ कि आप मंडेला डिज़ाइन कैसे बना सकते हो। अब मंडेला डिज़ाइन के भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट लगभग ऐसा ही है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है हमारा मंडेला का भी डिज़ाइन। मंडेला डिज़ाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगेन फाइल पे जाओ, एक न्यू डॉक्यूमेंट आप ले लो। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको सिंपल सा इस तरह से आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हो, बट यहाँ पे आपको कम्प्लीटली स्क्वायर शेप क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 पिक्सल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप 1000 पिक्सल चूज़ कर लो आप पिक्सल, एंड देन 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल आप यहाँ पे कर दो कुछ ऐसा, 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल। तो ये हो गया, मेरे यहाँ पे आ गए। अब आपको करना क्या है, मंडेला डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि फ़र्स्ट आप क्या करो, यहाँ पे आपको एक ग्रिड बनाने हैं, ओके, जिसके ऊपर मंडेला डिज़ाइन बनते हैं। तो अब क्या करो, यहाँ से लाइन टूल लो, एंड देन सेंटर में आ जाओ, डॉक्यूमेंट के सेंटर में एकदम स्टार्टिंग से लेके इसके अंदर में ही आपको बनाने हैं, बाहर मत बनाना है इसके, नहीं तो ये वर्क नहीं करता है प्रॉपरली। अगेन यहाँ से भी मैं क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया, एंड देन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया। कलर फिल कर दो, जो भी कलर आपको चाहिए होंगे थोड़ा सा वो कलर आप फिल कर दो। लाइक ब्लू है तो ब्लू, बट स्ट्रोक में आपको कलर चेंज कर देने हैं यहाँ पे। तो स्ट्रोक का कलर मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लिया, लाइक ग्रीन ले लो या रेड ले लो, या फिर कुछ ऐसा जो विजिबल हो हमारे आर्टबोर्ड में। तो ब्लू कलर मैंने ऐसे ले रखे हैं यहाँ पे, तो मेरा ब्लू कलर आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो लेयर है ना, इस पे जाओ, एंड देन इफेक्ट पे जाओ,
एंड देन अगेन यहाँ पे जो भी यहाँ पे मंडेला डिज़ाइन बनते हैं वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म से ही आप बना सकते हो। ओके, मीन्स सारे कुछ आप ट्रांसफॉर्म टूल से बना सकते हो कंप्लीट मंडेला डिज़ाइन। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में आता हूँ एंड देन यहाँ पे सभी कुछ यहाँ पे सभी इनेबल कर दो एंड देन एंगल आप 15 डिग्री कर दो एंड देन नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप इंक्रीज़ कर दो। सी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो होंगे वो 5 ही होंगे एंड देन ओके कर दो। तो ये मेरा डिज़ाइन बन गया। मीन्स डिज़ाइन इन द सेंस ये एज अ ग्रिड मैं यूज़ करूँगा। अब ये हो जाने के बाद, डिज़ाइन होने के बाद आप तो फर्स्ट इसे लॉक कर दो, इसका काम यहाँ पे अभी नहीं है। अगेन मैं क्या करता हूँ, ये जो लेयर है इसके बाद आप एक न्यू लेयर ले लो यहाँ पे। ओके, अब इस न्यू लेयर पे आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से लाइन टूल पे आप जाओ एंड देन सेंटर से आप क्या करो, स्ट्रेट एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो। यहाँ पे वर्टिकल एंड देन हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन आपको यहाँ पे ले लेने हैं। एंड देन दोनों डिज़ाइन का कलर लेने के बाद आप या तो रेड कलर ले लो या फिर आप ब्लैक कलर ले लो, कोई भी डिफरेंट कलर आपको लेकिन लेने हैं। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने डिज़ाइन ऐसे कुछ बना दिए हैं। अब इसमें क्या करना है, कुछ एक डिज़ाइन आप बना दो। मैंने मान लो यहाँ से कुछ इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। ओके, कुछ ऐसा। अब इससे सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे पूरे का पूरा। और फिर आपको जाना है, फिर से इफ़ेक्ट पे जाओ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड देन ट्रांसफॉर्म ले लो। अब इसमें क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्म एक्स कर दो, आपको सिमेट्री पता चल जाएगा कि कैसा है। दूसरा आपको और कुछ यहाँ पे करने नहीं है, बस एक कॉपी आप कर लो और दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक कॉपी लेना है एंड देन रिफ्लेक्ट एक्स कर देना है, दैट्स इट। एंड देन हिट ऑन ओके बटन। फर्स्ट काम हो गया मेरा। अब मैं आता हूँ सेकंड में। फिर से आपको क्या करना है, अगेन आपको जाने हैं इफ़ेक्ट में एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ले लेना है इस बार अगेन डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म, अगेन क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म टूल। ओके, ये फिर से बोलता है कि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो फिर से आपको न्यू अप्लाई करने हैं। मैं बोलता हूँ यस। एंड देन यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, कुछ करने नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल आपको डिसाइड करना है। लाइक मैंने यहाँ पे 30 डिग्री कर दिया है एंड देन प्रीव्यू ऑन है। जैसे जैसे आप कॉपी इंक्रीज़ करोगे आपको वो डिज़ाइन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक 1 कॉपी, 2, 3, 4, 5, 6 कॉपीज़, ऐसी तरह से आपको एटलीस्ट 11 आपको ले लेने हैं। ओके, आप देख सकते हो एक्चुअली 11 ही फिल हो रहे हैं पूरे का पूरा सिमेट्रिकल ड्राइंग के लिए या डिज़ाइन के लिए। अभी आप ओके कर दो, ये मेरा हो गया। यहाँ पे हो जाने के बाद आप क्या करो, आप चाहो तो अब इसे डिलीट कर सकते हो। मीन्स जो मैंने बनाया था डिज़ाइन ये ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल वाले को डायरेक्ट सिलेक्शन से या सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करो एंड देन डिलीट कर दो, बिकॉज ये डिज़ाइन मुझे अब नहीं चाहिए थे। तो मैंने उसे क्या किया ना, इस तरह से डिलीट कर दिया। सी, अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आप जो भी डिज़ाइन बनाओगे मंडेला डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल वे में, फर्स्ट में मान लो ब्रश टूल भी आप ले सकते हो या फिर आप पेंसिल भी ले सकते हो, दोनों आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप ड्राइंग बनाना चाहते हो। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ से मान लो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। तो देखो डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया, बट मैं क्रॉस नहीं करना चाहता इस लाइन को। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपल सा कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना दिए हैं। बन तो गए हैं लेकिन पाथ क्लोज नहीं है। तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन में जाओ, कंट्रोल+ कर दो एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस डिज़ाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाकर क्लोज़ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये मेरा डिज़ाइन बन गया फर्स्ट। तो मुझे कुछ इस तरह के डिज़ाइन बनाने थे तो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दिए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट डिज़ाइन हो गया। अगेन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे जाके मैं इस जो ब्रश है ना उसको मैं रिमूव करके एज अ स्ट्रोक कन्वर्ट कर देता हूँ, लाइक ऐसा। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लो आप कुछ ऐसे एंड देन मैं कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ ऐसा, और फिर थोड़ा सा स्ट्रोक आप इंक्रीज़ कर सकते हो जितना आपको चाहिए होगा। तो 9, 10 इज़ ऑल्सो फाइन। तो कुछ इस तरह के मैंने डिज़ाइन बना दिए फर्स्ट। तो ये मेरा एक डिज़ाइन तो मैंने ऐसे कुछ बना दिया, यहाँ पे मंडेला वाले स्टाइल का मैंने कुछ डिज़ाइन बना दिए। अगेन मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं ब्रश में जाता हूँ और फिर से मैं चाहता हूँ कि एक और डिज़ाइन कुछ इसी तरह से मैं बना दूँ यहाँ पे भी। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गया एंड देन फिर से मैंने ऐसे डिज़ाइन बना दिए। फिर से मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल पे आप आ जाओ, सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप आ जाना एंड देन ब्रेक कर दो। मीन्स आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है, रिमूव कर देना है ब्रश स्ट्रोक से सिंपल सा पाथ पे। एंड देन अगेन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बनाऊँ तो ले लो एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से मैंने
ले लिए। आप चाहो तो यहाँ पे भी सिलेक्ट करके कुछ इस तरह के डिज़ाइन आप ले सकते हो, ये भी अच्छे दिख रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो मंडेला स्टाइल का मैंने कुछ डिज़ाइन बना दिए यहाँ पे। अगेन मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे, फिर से एक बार मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ से। तो इस बार मैं यहाँ पे गया एंड देन कुछ इस तरह से डिज़ाइन फिर से बना दिए। और मैं अब ये देख लो आप कि आपको इसको थोड़ा सा जॉइन कर देना है ऐसे। फाइन, जहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है क्रॉस हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जॉइन कर देना है। एंड देन अगेन आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने ब्रश स्ट्रोक को, क्लिक करो एंड देन ब्रेक कर दो या फिर रिमूव कर दो। एंड देन यहाँ पे आप जाकर ले सकते हो, स्ट्रोक को आप इंक्रीज़ कर दो, लाइक कितना आपको चाहिए उतना आप ले लो यहाँ पे। तो मैं अभी के लिए तो फॉर द टाइमिंग मैंने यहाँ पे 2-3 ही रखे हैं ऐसा। एंड देन इस पर मैं स्ट्रोक अप्लाई करूँगा। मीन्स आप क्या करो, इसे सिलेक्ट कर लो पाथ को एंड देन चले जाओ सीधा विंडो एंड देन स्ट्रोक लेकर आओ। स्ट्रोक में मैं क्या करूँगा ना, डैश गैप आप यूज़ कर सकते हो एंड देन डैश को आप राउंडेड बट कर सकते हो एंड देन डैश का साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट ले लेता हूँ कुछ ऐसा, या फिर 2 पॉइंट इज़ ऑल्सो फाइन। तो कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन यहाँ पे ले लिए हैं। ओके, कुछ ऐसा आप ले लो, ये ओपन पाथ है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन क्रिएट कर दिए हैं। ओके, एक और डिज़ाइन मैं बनाना चाहता हूँ। पेन टूल भी मैं थोड़ा ट्राई करना चाहता हूँ कि पेन टूल से देखो मैं क्या बना सकता हूँ। मैं थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्रिएटिव स्टाइल में कुछ बना देता हूँ यहाँ से यहाँ कुछ इस तरह से। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना दिए हैं कुछ ऐसा। ये भी हमारा आ गया, बट मैं स्ट्रोक नहीं रख के मैं इसको स्ट्रोक हटा देता हूँ, मीन्स डैश हटा देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं कलर फिल कर देता हूँ जैसा मुझे कलर फिल करने हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से कलर फिल कर दिए यहाँ पे। तो मैंने ऐसा कुछ कलर फिल यहाँ पे कर दिया, तो ये भी हो गए मेरे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हो जाने के बाद मेरे जो डिज़ाइन मुझे चाहिए थे मैंने कुछ बना दिए हैं ऐसे मंडेला स्टाइल। एंड देन यहाँ पे फिर से आप चाहो तो ब्रश स्ट्रोक से भी आप वर्क कर सकते हो, पेन टूल से भी यूज़ कर सकते हो। पूरे आपके ऊपर डिज़ाइन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डिज़ाइन बनाना चाहते हो। मुझे लगता है कि मैं पेन टूल से ज़्यादा बेटर डिज़ाइन बना सकता हूँ। तो आप पेन टूल पे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेन टूल पे जाओ एंड देन पेन टूल पे आप क्या करो, कुछ इस तरह के डिज़ाइन बना दो। जितना कर्व आप बना सकते हो कर्व में आप डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो कुछ ऐसा, बट स्ट्रोक एज ए स्ट्रोक आप ले लो। तो मैंने कुछ स्ट्रोक में ऐसे ले लिए डिज़ाइन एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए मुझे, स्ट्रोक में ये ले लेता हूँ एंड देन यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर देता हूँ एंड देन डिज़ाइन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ कुछ ऐसा। मीन्स आप किसी भी तरह से डिज़ाइन बनाओ। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना दिए कुछ ऐसा है, ये भी बन गया मेरा। एंड देन आफ्टर दैट ये हो जाने के बाद मेरा जो डिज़ाइन है ये मेरा कम्प्लीटली बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ के ऊपर एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। ओके, डिज़ाइन को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ तो इसे मैंने चेंज कर दिया, मीन्स एक न्यू लेयर लिया, इसे ब्लॉक कर दिया एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो ये सभी को हाइड कर सकते हो अभी जाकर। ओके, तो मैं चाहूँ तो इसको हाइड कर सकता हूँ एंड देन इसे भी हाइड कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया लेयर 3 पे एंड देन लेयर 3 पे मैं जाके क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे पाथ ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक ले लिया, बट यहाँ पे मैं क्या किया, 1 पॉइंट की जगह मैंने ले लिया यहाँ पे 3 पॉइंट्स। थोड़े से मैंने गैप ले लिए, यहाँ पे थोड़ा सा गैप क्रिएट कर दो आप, इतना तो बन गया। अगेन मैं क्या करता हूँ, अगेन एक और पाथ यहाँ पे मैंने एलिप्टिकल शेप ले लिए कुछ ऐसे, ये भी मेरे यहाँ पे आ गए हैं ऐसा। अब इस पे मैं क्या करूँगा, डैश गैप अप्लाई कर सकते हो, डैश गैप ले लो यहाँ पे। तो डैश गैप भी हो गए हैं, 2 पॉइंट की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3 पॉइंट्स, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ 5 पॉइंट्स। नाउ दिस इज़ फाइन। एंड देन अगेन एक और मैंने क्या किया, यहाँ से एक और सर्कल मैंने क्रिएट कर दिया एंड देन इसमें से डैश गैप है वो मैंने निकाल दिए हैं। तो बोलने का मतलब है मैंने कुछ इस तरह की कुछ डिज़ाइन मैंने बना लिए हैं जैसा मुझे चाहिए था। तो ये था मेरा मंडेला डिज़ाइन बनाने का कॉन्सेप्ट। आप चाहो तो इस तरह की डिज़ाइंस बना सकते हो एंड देन यहाँ बहुत कुछ है करने को। तो इजी वे में आप इस चीज़ को बनाया जा सकता है, जो भी आपको बनाने हैं डिज़ाइन। तो मंडेला स्टाइल में आप डिज़ाइन
क्रिएट कर सकते हो। तो ये था आज का मेरा टॉपिक मंडेला डिज़ाइन के ऊपर। तो इजी वे में आप मंडेला डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से। जस्ट आपको क्लिक करने हैं एंड देन अपने डिज़ाइंस को आपको चेंज करते जाने हैं और कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक मंडेला डिज़ाइन के ऊपर। तो थैंक यू। तो ये था आज का मेरा वीडियो मंडेला डिज़ाइन के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। इस तरह से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी नई नई वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।